वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में बताया था, मैं बुक मार्केट गई थी संडे के दिन। तो मैंने उसमें बोला था मैंने क्या क्या कितने का कैसे कैसे खरीदा है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये रही वो वीडियो जिसमें मैं बताने वाली हूँ मैंने क्या कितने का खरीदा। तो सबसे पहले मैंने ये खरीदा, ये पूरा पेन का पैकेट मुझे 10 रुपये में मिला है। 10 रुपये इसका प्राइस है। और अगर मैं एक खरीदने जाती जो कि मुझे 3 या 4 का मिलता है, और हर जगह अलग अलग प्राइस होते हैं जो कि आप जानते ही हो। तो ये मुझे काफ़ी सही लिखा, और ये मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने कुछ लिखा नहीं है। मतलब मेरे को पोइट्री लिखने का शौक़ है, और थोड़ी बहुत कहानियाँ भी लिख लेती हूँ क्योंकि मेरी इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। इसलिए जो भी बुक पढ़ती हूँ उसके मोस्ट प्रोबेबली मैं आगे क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक प्रिडिक्ट कर लेती हूँ कि आगे ये होने वाला है वो होने वाला है। मूवीज़ में भी मैं हाफ तक देखने के बाद मैं बता देती हूँ आगे ये होने वाला है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स भी लाइक तेरे साथ जाना बेकार है भाई, तू पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती है ये हो जाता है वो हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ कर लेती हूँ। तो ये कह सकते मेरी इमेजिनेशन अच्छी है या फिर मैं उनके अकॉर्डिंग सोचती हूँ। तो मैं सोचा कि लिखने के लिए चाहिए, तो अब लिखने की बात हो रही है तो हम डायरीज़ की बात ना करें कैसे हो सकता है। तो गेस व्हाट, वहाँ 100 रुपीज़ की 3 डायरीज मिल रही थी, और देयर इज डायरी। मतलब इन डायरीज का कवर देखो यार, ये बुक की तरह लग रही है प्रॉपर, मतलब इतनी अच्छी है। ये दोनों ले ली, और जो तीसरी वाली थी वो ब्लू कलर की थी, उस पर लिखा था बिलीव इन कर्मा। वो मेरा भाई ले गया क्योंकि उसने मुझे बोला था कि कुछ मेरे लिए अच्छी सी लगी हो। मैं सोचा था कि मैं शूट करूँगी, बट उससे पहले उसने आते आते ले ली। तो सॉरी, वो बुक के बारे में मतलब उस डायरी के बारे में कुछ कह नहीं सकती। तो ये रही। और गैस वॉट, ये जो डायरी की कैरेक्टर है ना, ये मुझे अपनी तरह लगती है भाई, क्योंकि मेरा भी सपना है कि एक बड़ी सी विंडो हो, उसके आगे मैं कॉफ़ी लेके चेयर लेकर आराम से बैठूँ, अपनी थॉट्स को राइट डाउन करूँ, ड्राइंग करूँ, रीड करूँ। और इन डायरी ना ये पूरी ब्लैंक है, वाइट पेजेस है, तो आप इन पर ड्रॉ करो, लिखो, जो करना है वो आपकी मर्जी। तो ये 100 रुपीज़ की 3 पड़ी थी, देख लो अच्छा प्राइस अच्छा खासा मिल गया मुझे। और अगर बात की जाए, फिर मैंने ये खरीदी थी, ये अराउंड मुझे शायद 80 की पड़ी थी, 80 या 100, मतलब मैंने इसमें थोड़ी सी बार्गेनिंग की थी, मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक 80 या 100 की पड़ी थी ये बुक। और ये स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान, इसके मैंने रिव्यू सुने थे, बहुत अच्छी है। और आई डोंट नो शायद इसके और भी पार्ट है, तो वो तो पढ़ने के बाद ही बताऊंगी कि है नहीं है क्या है बाकी डिटेल्स। तो स्टे विद मी। तो ये भी मुझे सही रेंज की मिल गई। इसके बाद सबसे अपडेटेड बुक जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, दिस टू, मतलब जो इसके ऑथर हैं खालिद हुसैनी, मतलब इनकी मैंने बहुत टाइम पहले एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द माउंटेन्स ऑफ इको। क्या कहानी लिखी थी, मतलब माइंड ब्लोइंग थी भाई। उसके बाद मैंने सोचा था इनकी और भी पढ़नी है। और बेसिकली जो इनकी स्टोरीज होती है वो अफगानिस्तान के अराउंड होती है, जो कि 1960 1975 के अराउंड इनकी स्टोरीज घूमती है। और जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों पे क्या फेस किया था, कितनी गरीबी क्या थी, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। और उनके जो इमोशंस होते हैं भाई, मैं बता नहीं सकती, यू शुड रीड इट। मतलब अगर आपको पढ़ना पसंद है तो यार एक बार पढ़ना उनकी बुक्स। तो मैं ये पढ़ूंगी सबसे पहले, और अगर इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में बता दो यार, फिर जल्दी ज़्यादा पढ़ने का मोटिवेशन मिलती है कि और जल्दी जल्दी पढ़ूँ, क्योंकि बस बहुत सारी बुक है लाइन में, तो उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने हिंदी की भी बुक्स ली, क्योंकि मैं हिंदी भी रीड करती हूँ। ये रही यार पापा और अक्टूबर जंक्शन। ये जो राइटर हैं इनकी ये मेरी पहली बुक है, क्योंकि इनसे पहले मैंने इनकी कोई लिखी हुई बुक्स नहीं पढ़ी, तो ये पढ़ी है। इसके अलावा मैंने और भी हिंदी की पढ़ रखी है, जैसे और ये जो मैंने ये बताई थी, सॉरी मैं इनके प्राइस बताना भूल गई थी। तो अगर बात करूँ तो ये वाली जो बुक पढ़ी थी, ये मेरे को बोल रहा था 220 नहीं 120 की बोली थी, और ये 100 की। तो दोनों मुझे 2 अराउंड की पड़ गई थी, या 180 की पड़ गई थी बार्गेनिंग करके। हाँ, इतनी की मैंने ली थी, ठीक है। और अगर बात की जाए कि बुक सही थी, और पता है मैंने इस बार सारी बुकों को चेक किया है। लास्ट में मैंने बताया था ना लिटिल लाइफ के अंदर बहुत सारे पेजेस मिसिंग थे, इसलिए मैं खड़े होकर एक एक पेज किया, और इसके अंदर लिटरली पेजेस मिसिंग थे। वो तो मैंने चेक किया तो पता चल गया, नहीं करती तो नहीं। तो मैंने इसके लिए बोला प्राइस कम को ये, तो उन्होंने कहा दूसरी बुक ले लो, तो फिर ये मिली। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे पेजेस ठीक थे, तो मैंने ले ली। फिर ये जो दोनों बुक हैं, ये सोचो मुझे कितने की पड़ी होगी। एक पड़ी थी शायद मुझे बुक कितने की पड़ी थी, एक 70 की एक 80 की बोला था, बट मैंने कहा नहीं, मैं 120 अराउंड मैंने बोला नहीं 120 बोला था, बट वो मान नहीं रहा था। तो मैंने कहा देखो 140 से तो ज़्यादा नहीं दूंगी, दोनों 70-70 की कर लो। तो वो मान गया, तो ले ली। तो ये रही। और इसके अलावा मैं बता रही थी हिंदी की और भी बुक्स पढ़ी है, तो जैसे कि मैंने बनारस टॉकिंग्स पढ़ी है। उसके बाद जो फेमस है वो बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ी तो बहुत सारी हैं। उसके अलावा मैंने वो भी पढ़ी है, शायद आपने सबने नाम सुना होगा, और बहुत लोग बात करते हैं उस बुक के बारे में, गुनाहों के देवता, और उसके बाद रेत की मछली। दोनों बुक बहुत अच्छी है। अगर आपको उसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर बताऊंगी। और फिर मैंने ये खरीदी, ये
वार्मथ, मैं जानती हूँ मैंने लेट खरीदी क्योंकि इसका क्रेज़ एक टाइम पे बहुत हाइक थी और ये मुझे 50 रुपीज़ की पड़ी है, 50 की पड़ी है। और इसका जो क्रेज़ हाई था ना, तो उसी टाइम शायद मैंने फर्स्ट बुक की एक्सप्लेनेशन डाली थी, तो किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि प्लीज़ वार्मथ को एक्सप्लेन करें। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर वो इंसान अगर मेरी वीडियो देख रहा हो तो मैं आपसे तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ कि मैंने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बनाई। इसका रीज़न ये है कि मेरे पास ये बुक नहीं थी और मैं सोचा था मेरी एक फ्रेंड के पास ही मैं उससे बोरो करके पढ़ूंगी। फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ तो कुछ लिखने की, अपने थॉट्स डालने की आदत है मुझे, तो मैंने कहा उसके बुक पे तो नहीं कर सकती ये चीज़ें। और दूसरी बात, मेरे को मेरे कलेक्शंस के लिए चाहिए थी, तो मैंने ये खरीद ली फाइनली। और मेरे को लगता है कि मैं इस पर जल्दी एक्सप्लेनेशन बना के दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप इस खुद देख सकते हो, इसके अंदर एक एक दो दो पैराग्राफ की मतलब पोइट्रीज लिखी हुई है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो 1 स्ट्रेट में इसको ख़त्म कर सकती हूँ। तो और उसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको, तो मैंने बताया था अ लिटिल लाइफ पढ़ रही हूँ, तो एक चीज़ मैंने और सोची है कि मैं उस बुक के साथ दूसरी बुक भी पढ़ना शुरू करूँगी। कुछ लोग कहेंगे कि एक बुक ख़त्म नहीं हुई दूसरी स्टार्ट कर दी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आदत यही है कि जब भी मैं एक बुक स्टार्ट करती हूँ, मैं जब तक दूसरी बुक स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक पहली वाली ख़त्म ना हो जाए। बट मैंने कहा कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, तो मैं ये चीज़ भी कर रही हूँ कि अब वो, क्योंकि आपको पता है भाई 700+ पेजेस हैं उस बुक के अंदर, तो वो आम बात नहीं है कि मैं एक सेट में ख़त्म करूँ या 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाए। अगर बुक में 300-400 पेजेस होते तो समझ में आता कि मतलब 3 दिन 4 दिन में ख़त्म कर रही हूँ बुक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है और उसके लिए मतलब तो मैं बीच में और बुक्स भी पढ़ूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको और कुछ भी जानना हो या फिर बुक से रिलेटेड या राइटिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर माय वीडियो। और साउंड भी आ चुका है कि आज के लिए इतना ही है, जस्ट किडिंग, इग्नोर इट। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।